तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि डीमन किंग को मार देता है, लेकिन उसे हराने पर उस दुनिया में कुछ नहीं बचता। उसके दोस्त, घर वाले, कोई जिंदा नहीं रहता और वो इस दुनिया का आखिरी इंसान होता है। लेकिन तभी उसे एक मैजिक स्टोन मिलता है जिसकी वजह से वो पास्ट में चला जाता है और डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा और बिना कुछ गवाए उस डीमन किंग को हराएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इंसानों और डीमंस के बीच सदियों से फाइट चलती आ रही है, लेकिन एक दिन अचानक से डीमन किंग धरती पर आ जाता है और अपनी फौज के साथ इंसानों पर अटैक कर देता है और इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर राज्य था वो उसे भी तबाह कर देता है। और जब दुनिया खत्म होने ही वाली थी तब इंसान अपनी आखिरी कोशिश करते हैं और डीमन से जबरदस्त लड़ाई करते हैं और कुछ हीरोज डीमन किंग को मारने के लिए उसके महल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहां जाते वक्त उसके सारे दोस्त मर जाते हैं। अब जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाते हैं तभी अचानक से उनके ऊपर अटैक होने लगता है और उसकी एक दोस्त उसे बचा लेती है। उसे बचाते हुए खुद भी मर जाती है और तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वो डीमन किंग उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके अटैक से बचते हुए उस डीमन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी रिजनरेट हो जाता है। डीमन लगातार उसके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जहाँ पर लगता वो चीज गायब हो जाती। तभी काइल अपनी सोर्ड से पूछता है कि ये कौन सा अटैक है। सोर्ड बताती है कि ये एलिमिनेशन है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देता है। अब काइल अपने सबसे खतरनाक अटैक को यूज करता है और एक अटैक में ही उस डीमन किंग को खत्म कर देता है और इसी के साथ उनकी ये जंग खत्म हो जाती है। लेकिन अब इस दुनिया में काइल के अलावा और कोई नहीं बचा। उसके घर वाले, उसके दोस्त, वो जिन्हें जानता था उसने उन सबको खो दिया। अब वो थककर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक मैजिक स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाता है और जैसे ही वो उस पत्थर को छूता है तभी एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वो पास में चला जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बेड पर है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है। और जब वो बाहर की ओर देखता है तो उनका राज्य बिल्कुल ठीक था। वो सोचता है कि ये शायद कोई सपना है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है जिसका नाम लीजे होता है। वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब लीजे को देखकर काइल काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है और ये देखकर लीजे थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन काइल उसे नहीं छोड़ता और फुल मजे लेने लगता है और मजे लेते हुए वो उसे बेड पर ले जाता है। लेकिन लीजे को शायद पसंद नहीं आता और वो उससे घोटों पर काफी जोर से लात मारती है और उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही बेकार हो जाती है। लीजे कहती है कि मुझे तुम्हारा नहीं पसंद, मतलब तुम ये क्या कर रहे थे, मैं अभी ये नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी काइल को एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं है और तभी उसे अपने बेड पर वो पत्थर मिलता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। इसके बाद वो अपने चेहरों को शीशे में देखने लगता है और बोलता है कि मेरी उम्र तो पहले से बहुत ही कम हो गई है, शहर भी पहले जैसा बिल्कुल ठीक है और लीजे भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं पास में पहुंच गया हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अभी उसे भूख लगने लगती है और वो खाना खाने के लिए चला जाता है। देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारा खाना लगा हुआ है, जिसे देखकर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और क्योंकि उसने काफी वक्त से खाना नहीं खाया जिस वजह से वो सारा खाना ही खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है खाना खाने के लिए। वो देखता है कि काइल पहले ही सारा खाना खा चुका है। काइल उससे पूछता है कि ये कौन सी सन है। वो बताता है कि ये सन 2025 के 8वें महीने का 8वां दिन है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, अच्छा मुझे याद आया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। वो कहता है अबे तू भी क्या याद रखेगा, मैं मान लूंगा कि ये खाना तेरे बर्थडे का गिफ्ट है। वो अपनी मोम के पास जाता है और ये देखकर काइल तो हैरान नहीं होता, लेकिन भाई मैं बहुत हैरान होता हूँ। ये बताओ कि ये किस एंगल से इसकी मोम लग रही है। खैर छोड़ो, हम देखते हैं कि उसकी मोम मैजिक बुक्स को पढ़ रही थी। लेकिन तभी काइल पूछता है कि मैं तुमसे मैजिक के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मोम बोलती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगी। काइल कहता है कि मोम आप इस शहर की 3 टॉप मैजिशियन में से एक हैं, आपको मैजिक के बारे में जितनी जानकारी है उतनी जानकारी और किसी के पास नहीं। काइल पूछता है कि क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे कि हम पास्ट में जा सके। वो कहती है कि हाँ ऐसा मैजिक है, लेकिन वो गुप्त है इसलिए उसे कोई यूज नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खास मैजिक पावर चाहिए। वो कहती है अगर इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिशियन भी अपनी सारी ताकत लगा दे तो भी मुझे नहीं लगता कि वो एक सेकंड भी पीछे जा पाएंगे। काइल कहता है कि शायद किसी मैजिकल आइटम से जाना मुमकिन हो। वो बताती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इतनी मैजिक पावर को इकट्ठा करने में हजारों साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। वो एक किताब को लेकर आती है और बताती है कि सिर्फ डिवाइन ड्रैगन का दिल ही है जो कि तुम्हें पास में ले जा सकता है, लेकिन उसका दिल हजारों सालों से किसी ने नहीं देखा, शायद वो डीमन के हाथों लग गया होगा। अब वो दोनों बैठकर बकचोदी करने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी मोम को अचानक से भूख लगने लगती है और वो कहती है कि मैं खाना खाने
खाने के लिए जा रहे हूँ, लेकिन तभी काइल कहता है कि मोम मैं पहले ही सारा खाना खा चुका हूँ। और ये सुनकर वो बहुत ही शौक होती है। वो कहती है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तो ऐसा समझ लो कि वो बर्थडे गिफ्ट था। अब अगले सीन में काइल एक जगह पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं पास्ट में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। काइल ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लीजे आ जाती है, जिसे देखकर काइल उससे माफी मांगता है और कहता है कि सुबह के लिए मुझे माफ करना, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा, इसमें तुम मर गई, इसलिए मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, ये लड़की तो बहुत क्यूट है, लेकिन वो कहाँ है जो लोगों को देखना पसंद है। खैर छोड़ो, लीजे उसे माफ कर देती है और उसे बर्थडे विश करती है। अब ये सुनकर काइल को फ्यूचर की बात याद आती है। ये शहर डीमन के सबसे नजदीक था, इसलिए सबसे पहले इस गांव के ऊपर ही अटैक हुआ था और उन डीमन ने इस शहर को तबाह कर दिया, इसमें लीजे मारी गई। तभी लीजे कहती है तुम्हें क्या हुआ। अब ये सुनकर काइल होश में आता है और सोचता है कि यहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये दुनिया 3 साल बाद खत्म हो जाएगी और मैं फिर से सब कुछ खो दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा और इस दुनिया को बचा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब अगले दिन काइल उस डीमन किंग की इमेजिनेशन करता है और ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उस डीमन किंग की इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो सोचता है कि डीमन किंग के अटैक करने में सिर्फ 3 साल ही रह गए हैं और मुझे अभी भी ढंग से स्वॉर्ड चलानी भी नहीं आती है। अब वो अपने मैजिक को यूज करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका मैजिक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। ये सब उसके दोस्त पीछे से छुपकर देख रहे थे। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है, जिसका नाम आयला है। वो देखती है कि काइल बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। लीजे बताती है कि ये कल तक तो बिल्कुल ठीक था। आयला बताती है कि एक रात में ये इतना बदल गया, ये जरूर लड़की का चक्कर है। ये सुनकर लीजे बहुत गुस्सा हो जाती है और काइल से पूछती है वो लड़की कौन है। काइल को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है तुम किसकी बात कर रही हो। लीजे बहुत गुस्सा होती है और उसे फेंकने लगती है। अब उसे सब पता चलता है और वो काइल से माफी मांगती है और खाना खाते हुए वो बकचोदी करने लगते हैं। काइल को पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बात को कोई नहीं टाल सकता, जैसे राजा, पुजारी और योद्धा। और 2 सालों में काइल इनमें से सिर्फ एक ही बन सकता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक योद्धा बनेगा। अब अगले सीन में काइल अपने रूम में बैठकर कुछ मैजिक बुक्स को पढ़ रहा था। अभी वहाँ पर सिरेन आता है और बोलता है क्या तुम सच में एक योद्धा बनोगे। काइल हाँ बोलता है, जिसके बाद वो दोनों बकचोदी करने लगते हैं। लेकिन तभी काइल बोलता है कि एक योद्धा बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि घूमने फिरने में और एडवेंचर करने में बहुत सारा पैसा लगता है। सिरेन हाँ बोलता है और कहता है लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी गांड में योद्धा बनने का कीड़ा कहाँ से घुसा, बे तुझे इससे क्या। जिसके बाद सिरेन वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन काइल सिरेन की मोम से बात कर रहा था। वो बताता है कि वो कुछ दिनों बाद एडवेंचर पर जाएगा, लेकिन ये बताओ कि ये किस हिसाब से औरत लग रही है। अब ये बात वो लीजे को बता देता है। तब लीजे बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। काइल बताता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। लीजे कहती है लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। काइल कहता है कि तुम्हारी मोम कभी नहीं चाहेंगी कि तुम किसी खतरे में पड़ो, वो बहुत गुस्सा होंगी। लीजे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में जाकर उनकी कबर पे माफी मांग लूंगी। और लीजे नहीं मानती। तब काइल उससे किस लेता है। अबे अबे छोड़ दे भाई, और कितनी चलाएगा। जिसके बाद लीजे एक किस में ही मान जाती है और वो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक एल्फ मिलती है और ये सच में काफी क्यूट होती है। अब उसे देखकर काइल उसके पास जाता है और बताता है कि ये उसकी फ्यूचर की दोस्त है और उसने उसे अपना असली नाम बताया था, जो कि एक सीक्रेट होता है। वो उसके पास जाकर उसका असली नाम लेता है, जो कि लेक्सिया होता है। और इस नाम को सुनते ही लेक्सिया को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसे अभी नहीं जानता और उसका ये नाम एकदम सीक्रेट है। अब काइल उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे उसके साथ जाने को बोलता है, लेकिन लेक्सिया नहीं मानती। तब काइल कहता है जल्दी से सो जाओ। और ये सुनते ही लेक्सिया अचानक से सो जाती है और काइल उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर लीजे काफी गुस्सा होती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ये कर रहे हो, तुम मेरे पीछे क्या करते होगे। वो बोलती है अब तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। अब वो दोनों लेक्सिया को अपने घर ले जाते हैं। वो बहुत गुस्सा होती है और बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। सिर्फ मेरे मोम डैड हैं जो कि मेरा असली नाम जानते हैं। काइल उसे नहीं बता सकता कि वो फ्यूचर में मिलने वाले हैं, इसलिए वो कहता है क्यों ना हमें कॉन्टेक्ट कर ले, मैं कभी तुम्हारा असली नाम नहीं लूंगा। अब ये सुनकर लेक्सिया मान जाती है, लेकिन वो समझौता सिर्फ पूर्णिमा में होता है, जिसके आने में अभी 1 मंथ बाकी है। अब अगले दिन वो लोग एडवेंचर पर जाने लगते हैं। वो सबको बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। काइल बताता है कि पहले हम लेबिरिंथ जाएंगे, उसका मेरे पास नक्शा भी है। ये सुनकर सिरेन बोलता है कि लगता है भाई तुझे किसी ने चूना लगा दिया, ये एक नकली नक्शा है। तभी टिया बोलती है कि ये नक्शा हजारों साल पहले मैजिक दृष्टि से बनाया गया था और आज इसकी टेक्निक कोई नहीं जानता, इसलिए इसे बनाना नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि ये नक्शा रियल है।
सिरेन कहता है कि हाँ ये नक्शा रियल है क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती। तभी लीजे बोलती है कि ये जगह तो बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर काफी सारे ट्रैप भी हो सकते हैं और हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है। काइल बताता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। अब वो लोग जमीन के नीचे सुरंग खोदने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लीजे ने अकेली एक भालू को पकड़ लिया था। इसे देखकर टिया थोड़ी शौक होती है। अब लीजे और टिया नहाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हमें कमाल का नजारा देखने को मिलता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये बताओ कि इसके पिछवाड़े पर ये दिल किसने बना दिया है। छोड़ो, अब हम सिरेन को देखते हैं जो कि लड़कियों को देखने के लिए मरा जा रहा था। वो बोलता है अबे भाई नहीं है, छोड़ दे भाई, थोड़ी सी तो आंखें सेकने दे। अब अगले सीन में काइल बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर टिया आती है और बोलती है कि ये बताओ तुम एक योद्धा क्यों बनना चाहते हो। तुम उन दोनों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। ये रिंग ट्रेनिंग का हिस्सा है, इससे तुम्हारा वजन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। वो उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी वो लेबिरिंथ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके काफी सारा खजाना मिलता है। इसे देखकर सिरेन पागल हो जाता है और बोलता है अब तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी। जिसके बाद काइल किसी दूसरे रूम में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपनी स्वॉर्ड मिलती है। अभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक लड़की निकल कर आती है और बोलती है एक इंसान यहाँ पर कैसे पहुँच गया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर इस वीडियो पर 3 से 4 कमेंट नहीं आते तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कम से कम इस वीडियो पे 10 कमेंट्स और 20 लाइक्स कर देना।